हे गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको अपने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में या फिर अपने पोस्ट वर्कआउट शेक में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी या फिर नेसेसरी होता है या नहीं होता है। तो गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन पूछा था एंड वहाँ पे शायद 78% लोगों ने कहा था कि यस इट इज़ नेसेसरी कि आपको अपने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में या फिर शेक में आपको कार्ब्स लेना चाहिए। तो गाइस, लगभग सेम परसेंटेज या फिर इससे ज़्यादा लोग यही मानते होंगे कि आपको अपने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में कार्ब्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस, हवा में बात नहीं करने वाला हूँ, विद स्टडीज़ विद प्रूफ मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा एंड मैंने इस चीज़ को इंटरनेट पे ढूंढने की यानी यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश करी कि क्या जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ सेम चीज़ क्या किसी और ने पहले बोली है, क्योंकि बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो अगर मैं पूरी दुनिया से हटकर कुछ बोल रहा हूँ तो काफ़ी हेटेड आने वाला है। हालांकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर मेरे जैसा किसी और ने पहले बोला होगा तो एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस, एक थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी हल्की सी कहीं ना कहीं आ जाती है मेरी बातों का। तो ऐसे दो वीडियोस है, एक वीडियो तो 7 साल पुरानी है और एक वीडियो शायद 2018 में थी। दोनों ही इंग्लिश वीडियोस हैं और दोनों का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बाद उसे आकर जरूर एक बार चेकआउट जरूर करें। तो गाइस, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप हमारे चैनल पे एक न्यू व्यूअर है तो गाइस कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और गाइस सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी कोई आगे नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जो लोग इस चीज को मानते हैं कि आपको पोस्ट वर्कआउट में कार्ब्स लेना चाहिए, उनका ये बोलने के पीछे मेनली दो बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। सबसे पहला ये है कि आपको जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका ग्लाइकोजन जो स्टोर है, यानी जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, हमारी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है हमारी बॉडी में, और जिस फॉर्म में स्टोर करके रखती है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। यानी जब भी बॉडी को जरूरत पड़ेगी उसी ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करके बॉडी वापस ग्लूकोज बनाती है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर आपने वर्कआउट करा है तो आपका ग्लाइकोजन स्टोर है वो डिप्लीट हो चुका होता है, तो आपको आफ्टर वर्कआउट उसको रिप्लेनिश करना जरूरी होता है। एंड जो सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अपने वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपका एक्चुअली इंसुलिन लेवल जो आपकी बॉडी में है उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता है, और इंसुलिन का काम है कि आपकी ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको आपके सेल्स तक लेके पहुंचाना। सो अगर आपने अपने पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन लिया है तो उसके साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उस कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो भी इंसुलिन ऊपर आया होगा वो इंसुलिन आपके प्रोटीन को भी लेके आपके मसल्स तक पहुंचा देगा। सो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम क्लियर कर पाते तो हम समझ जाएंगे कि क्या हमें अपने पोस्ट वर्कआउट में कार्ब्स लेना जरूरी होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्लाइकोजन वाली बात पे कि वर्कआउट के बाद आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका होता है और उसको रिप्लेनिश करना जरूरी होता है। मैंने जितने भी आर्टिकल्स ढूंढी, जितने भी मैंने यूट्यूब पे और वीडियोस देखी, सब यही कह रहे हैं कि भाई आपको वर्कआउट के बाद अपने ग्लाइकोजन स्टोर को रिप्लेनिश करना है। लेकिन द क्वेश्चन इज क्यों करना है, जरूरत क्या है उसकी। एंड वैसे भी आपकी बॉडी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही आपका ग्लाइकोजन वैसे भी रिप्लेनिश कर लेता है। एंड एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि अगर आप अपने पोस्ट वर्कआउट में कार्ब्स नहीं ले रहे हैं एंड अपने 6 घंटे बाद कार्ब्स ले रहे हैं तब भी आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो 75% तक आपका रिप्लेनिश हो जाता है। एंड आपको मैं एक और बात बता दूं, ये जो ग्लाइकोजन डिप्लीशन की आप बात कर रहे हैं, आपका जो टिपिकल आपका जो वेट ट्रेनिंग होता है उसमें आपका ग्लाइकोजन जो डिप्लीशन है वो कंप्लीटली आपका डिप्लीटेड नहीं होता है, कुछ परसेंट तक डिप्लीट होता है। एंड मैं आपको इसको एक अलग एस्पेक्ट, एक अलग नजरिए से दिखाता हूं। अगर आपको ये लगता है कि ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो गाइज आपको ये चीज तो जरूर पता होगी कि जब आपका ग्लाइकोजन स्टोर खत्म होने को आता है, जब आपकी बॉडी ग्लाइकोजन यूज कर लेती है उसके बाद आपकी बॉडी फैट पे टैप करती है। एंड हर एक्सरसाइज करने वाले का इंटेंशन यही होता है कि भाई ग्लाइकोजन के इस्तेमाल करने के बाद मैं फैट भी बर्न करूं ताकि मेरी लीन बॉडी में ज्यादा रहे और फैट कम से कम रहे। सो इस केस में तो जो डिप्लीटेड ग्लाइकोजन है वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हुआ। एंड अगर आपको लगता है कि ग्लाइकोजन डिप्लीटेड होने की वजह से आपकी बॉडी मसल का ब्रेकडाउन करने लगेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपकी बॉडी फैट पे टैप कर लेगी। तो गाइज ये सब चीजें, ये सब मेरी हाइपोथेसिस थी। अब देखते हैं कि रिसर्चर्स क्या कह रही हैं कि आपको पोस्ट वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट लेना कितना ज्यादा जरूरी होता है या नहीं होता है। तो गाइस यस, ऐसी रिसर्चर्स हैं जो कहती है कि आपको पोस्ट वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन वो स्टडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स अलोन पे थी, सिर्फ अकेले कार्बोहाइड्रेट पे थी कि अगर आपने अपना वर्कआउट कर लिया है एंड आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको आपके बॉडी में क्या फायदा होता है। एंड उसमें देखा गया कि आपका जो मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन है वो डिक्रीज हुआ है। लेकिन क्या प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट लेने में कोई फायदा होता है? तो गाइस रिसर्चर्स इसके लिए बिल्कुल ही उल्टा बोलती है कि अगर दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन दिया गया है एंड दूसरे ग्रुप को प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, तो दोनों के केस में आपका जो नेट प्रोटीन बैलेंस है, यानी
जो आपका मसल सिंथेसिस है एंड मसल ब्रेकडाउन है, जितना इस ग्रुप में हुआ है उतना ही दूसरे ग्रुप में हुआ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो कंक्लूजन ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट लेने का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। एंड ऐसे भी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि कार्बोहाइड्रेट लेने के एडवांटेजेस हैं। तो वो स्टडीज कैसे हुई थी कि जो प्रोटीन है वो बहुत लिमिटेड दिया गया था, यानी 6 ग्राम करीब प्रोटीन दिया गया था, एंड कार्बोहाइड्रेट आपकी मेल्टोडेक्स्ट्रिन के फॉर्म में ज्यादा दिया गया था। एंड उस केस में ये कंक्लूजन निकला कि अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो उस केस में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है आपकी प्रोटीन ब्रेकडाउन को एक लिमिट तक उसको रोक पाती है, एक लिमिट तक उसको कम कर पाती है। लेकिन व्हाट अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, वो आपका प्रोटीन ही करेगा, आपका जो वर्कआउट के बाद जो आप प्रोटीन लेते हैं वो करेगा। सो अगर आप अपने पोस्ट वर्कआउट में इनफ प्रोटीन ले पा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का कोई भी एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो लोग इस चीज को बिलीव करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को लेना जरूरी है, उनका ये पॉइंट था कि कार्बोहाइड्रेट लेने से आपका इंसुलिन लेवल ऊपर आता है और वो प्रोटीन को कैरी करके आपके सेल्स तक पहुंचाता है। तो गाइस ये एक फैक्ट है, ये एक बेसिक साइंस है, उसके लिए मुझे रिसर्चेस दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी रिसर्च एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गाइस आपका जो प्रोटीन है वो भी इंसुलिनोजेनिक होता है, यानी प्रोटीन भी आपका इंसुलिन लेवल को ऊपर लेके आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर इंसुलिन लेवल ऊपर लेके आना तो कार्ब्स की ही जरूरत पड़ेगी। सो गाइस इस वीडियो का मेन कंक्लूजन ये है कि अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो कार्ब लेने का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। हालांकि कुछ केसेस है जहाँ पे कार्ब्स आपको हेल्प कर सकती हैं आफ्टर वर्कआउट, जैसे कि आप अगर दिन में अपना 2 बार वर्कआउट करते हैं, अगर हम प्रो बॉडी बिल्डर्स की बात करें, अगर आप एक मैराथन रनर है, अगर आप अपना स्प्रिंट प्रैक्टिस करते हैं, एक बहुत ही थकावट वाला अगर आपका दिन जाता है, आप बहुत ज्यादा दिन में एक्टिव रहते हैं, तो उस केस में आपको अपना ग्लाइकोजन स्टोर रिप्लेनिश करना होता है ताकि आप अपने नेक्स्ट वर्कआउट के लिए या फिर आप अपने नेक्स्ट जॉब के लिए तैयार हो सके। सो अगर आप लेट्स से सुबह वर्कआउट कर रहे हैं और आपको शाम को भी वर्कआउट करना है, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप उससे पहले जितने भी मील्स ले रहे हैं, चाहे आपका पोस्ट वर्कआउट शेक हो, चाहे आपका पोस्ट वर्कआउट मील हो, चाहे आपका लंच हो, डिनर हो, जो कुछ भी हो, नेक्स्ट वर्कआउट से पहले आप जितना भी आपसे पॉसिबल हो आप अपने हर मील में कार्ब्स डालने की कोशिश करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के केस में हम नेक्स्ट डे वर्कआउट करते हैं, 24 घंटा पूरा होता है, एंड उस 24 घंटे में भी हम फास्टेड स्टेट में नहीं रहते। हम अपना अगर इवनिंग वर्कआउट करते हैं तो शाम को हमारा डिनर रहता है, सुबह ब्रेकफास्ट रहता है, लंच रहता है, तो इतने सारे मील्स आ गए तो आपका ग्लाइकोजन स्टोर तो वैसे भी रिप्लेनिश हो गया है। तो हमें इस बात से कोई कंसर्न, इस बात से कोई वरी नहीं होना चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी हमारे स्टोर को, ग्लाइकोजन स्टोर को रिप्लेनिश करना है। किस बात की जल्दी है, 24 घंटे हैं भाई आपके, उससे पहले तो इतने सारे मील्स आ जाएंगे, वैसे ही रिप्लेनिश हो जाएगा। सो मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके दिन भर के कैलोरी रिक्वायरमेंट के अंदर वो फिट बैठ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैंने कार्ब्स नहीं लिया पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड गाइज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे डिसलाइक्स या फिर बहुत सारे हेटेड आ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कुछ अलग एक दुनिया से हटकर बता रहा हूँ, एंड विद रिसर्चेस विद प्रूव्स हैं, आप देख सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे को इंग्लिश में मिली, वो भी 2 वीडियो, और पुरानी वीडियो एक 7 साल पुरानी है और एक 2018 में थी। अगर आप चाहते हैं जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी चेंज है तो उसको लाने वाला कोई ना कोई तो पहला होने वाला है ना, तो क्यों ना मैं ही वो पहला हो जाऊं। एंड फॉर द सेक ऑफ कि कुछ नया लाना है, कुछ चेंज लाना है, उस वजह से मैं ये वीडियो नहीं कर रहा हूं, बट एक्चुअल जो फैक्ट है उस इसको लेके आया हूं, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि ये चीज मेरे नोटिस में आई, या फिर ये आइडिया मुझे आया कि इस चीज को कवर करना चाहिए, इस वीडियो को कवर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और लॉजिकल, एंड मैंने प्रूफ भी दिया है, तो अगर आपको किसी भी तरह से वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो गाइस प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर रहे हैं। एक नई तरीके का इन्फॉर्मेशन, एक नया चीज अगर आपको सीखने को मिली, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो गाइस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, दिस इज मानस, टेक केयर।